प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका आकाश सर माननीय प्रधानाचार्य की ऑनलाइन क्लासेस की पहल में अपना छोटा सा योगदान देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते दौर में आप घर पर ही होंगे एवं स्वस्थ होंगे तथा स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करेंगे। चलिए आज हम कक्षा 9 के गणित विषय का चैप्टर बहुपद नामक चैप्टर है पॉलीनॉमियल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहले सबसे हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि चर और अचर राशियाँ। चर और अचर राशियाँ आप सभी कक्षा 8 में से पढ़कर आए हुए हैं और बल्कि इसको समराइज कर देते हैं। देखिए, जो चर राशि होती है यानी वेरिएबल और अचर राशि नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रह सकता है। ठीक है, जैसे कि x, y, z ये सभी क्या है वेरिएबल, यानी ये बदल सकती है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, y की जगह कुछ भी हो सकता है और z की जगह। इसी तरह से नॉन वेरिएबल वे संख्याएं मतलब वे राशियाँ जिनका मान स्थिर रहता है, जैसे कि कितनी भी गिनतियाँ हैं आपकी 1, 2, 3 इस तरह से x1, तो ये आपका चर राशियाँ हो गई। इसी तरह से आपका बूलियन एक्सप्रेशन यानी जो आपका बीजी व्यंजक, अब ये व्यंजक क्या होता है? देखिए, जो चर राशि और अचर राशि अगर इन दोनों को अगर हम सम्मिलित करके किसी भी संबंध द्वारा अगर प्रदर्शित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक हम चर राशि कोई भी ले लें x, y, z और कोई भी अचर राशि कोई भी गिनती ले लें, यानी जो हम ले लेते हैं 2 और x। तो देखिए x और 2 इन दोनों के बिटवीन जो है मध्य में जो क्या है गुणे का निशान, यानी गुणे के द्वारा संबंधित है, अतः इसको भी हम एक बीजी व्यंजक कह सकते हैं। साथ ही साथ में आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे 2y - 3 ये भी आपका एक बीजी व्यंजक है। अब प्रश्न ये उठता है ये बीजी व्यंजक कितने चर वाला है? तो देखिए इसमें एक ही चर राशि का इस्तेमाल हुआ y का, इसमें भी एक ही चर राशि का इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक एक चर में क्या है बीजी व्यंजक है। ठीक है, इसी तरह से आप अन्य भी व्यंजक लिख सकते हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं जो कि आपका चैप्टर है पॉलीनॉमियल यानी बहुपद। देखिए बहुपद में सबसे पहले तो हम बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है, तो उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल यानी बहुपद की घात के बारे में समझेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल यानी बहुपद के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके पदों के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इसी तरह से आप अगर घातांक के आधार पर इसका वर्गीकरण करें तो आपका लीनियर यानी आपका रैखिक बहुपद और क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद एवं क्यूबिक का मतलब त्रिघात बहुपद, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, आपका पहला पार्ट जो सब टॉपिक है पॉलीनॉमियल का, पॉलीनॉमियल यानी बहुपद के बारे में जानेंगे, आखिर बहुपद होता क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एक मुख्य चीज़ ध्यान रखेंगे, आपने होल नंबर पढ़ के आए हुए हैं यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में अगर चर्चा करें यानी होल नंबर, तो जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्या होती थी उनमें यदि हम 0 को भी सम्मिलित कर देते थे तो वह आपका पूर्ण संख्या में जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम बहुपद के बारे में अगर बात करें तो आपका बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक ही होता है, किंतु एक शर्त लगी रहती है कि बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। अर्थात अगर कोई भी बीजी व्यंजक लिखा है और यदि मुझे चेक करना है कि यह बहुपद यानी पॉलीनॉमियल है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए आप सीधे उसमें जितनी भी चर राशियाँ इस्तेमाल हुई, जितने भी पदों में, उन सभी पदों में बारी बारी से चर राशियों की घातों को और देखेंगे आप। अगर उनका घातांक पूर्ण संख्याओं के रूप में है तो हम कह देंगे कि हाँ ये आपका पॉलीनॉमियल बहुपद यानी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो आपका 2x - 3 है। अब देखिए इसमें चर राशि कहाँ पर है, x है, तो चर राशि x जो है इसकी घात कितनी है, 1। भाई इस तरह से अगर लिखा रखता है x² तो इसको पढ़ते हैं आधार और इसको पढ़ते हैं घातांक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो घातांक हमको देखना है वो भी किसका, चर राशि का। यह चर राशि है 2 और ये चर राशि जो कि अभी हमने बताया था। तो यहाँ का जो चर राशि है उसका घातांक कितना है, 1 यानी 1 ही। तो फिर यहाँ पर चर राशि का घातांक हुआ 1 और यहाँ पर चर राशि का घातांक पूछा जाए प्रश्न होता है तो कितना है, तो देखिए 3 है, 3 को आप 3 × 1 लिख सकते हैं, 3 × 3। साथ ही साथ में आप जान
चर हो या अचर हो, उसकी घातांक अगर शून्य है तो उसका पूरा का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो 3 में जो चर राशि x जो भी है उसका घातांक कितना माना जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपका घातांक कितना रहेगा चर राशि का, 0। अब देखिए मैंने कहा था कि कोई भी व्यंजक बहुपद तब होगा जब उसमें चर राशियों के घातांक आपके पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, यानी 0 1 2 3 4 इस सब में से होंगे। तो देखिए यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में प्रथम पद जो आपका 2x दिया है उसमें चर राशि x की घातांक कितना है, 1 है, जो कि ऑलरेडी पूर्ण संख्या है, आपका होल नंबर है। और 3 जो दिया हुआ है द्वितीय पद -3, इसमें भी आपका जो चर राशि यानी x छुपी हुई है उसका घातांक कितना है, 0, जो कि वह भी आपका एक पूर्ण संख्या के रूप में है। चलिए तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों ही पद में जितने भी पद दिए होते हैं उन सभी में अगर चर राशियों की घातांक जो है आपका पूर्ण संख्या के रूप में यदि होता है तो उसको कह दिया जाता है यह बहुपद है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, ये दिया गया व्यंजक बहुपद है। ठीक है, इस तरह से आपको जांच करनी है। तो इसी तरह से मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कोई मान लीजिए लिखा हुआ है 3 या 2x² - 3x + 7 और इतना लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 पदों का आप अगर देखना चाहें कि पद कितने होते हैं तो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आप प्लस माइनस के चिन्हों को देख लिया करिए, इनसे अलग अलग है। तो 1 पद 2 पद 3 पद, ये 3 पदों में है। ठीक है, व्यंजक। अब इस व्यंजक में प्रथम पद में जो चर राशि x है उसकी घातांक कितना है, 2। तो घातांक हम नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें चर राशि जो द्वितीय पद है उसमें चर राशि x है, इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये 1 हो गया इसका घातांक। इसमें 7, इसमें ये अचर राशि है और उसमें घातांक कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका घातांक कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस बीजीय व्यंजक में जो दिया गया बीजीय व्यंजक है आपका, उसमें प्रत्येक पद में जो चर राशि का घातांक है वो कितना है, 2 1 0 इस तरह से। तो 2 1 0 इस क्या है, पूर्ण संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुपद है। ठीक है, इस तरह से इसका उदाहरण कर लेते हैं हम। जैसे कि सपोज दैट आपको दिया हुआ है 2x² - 3√x। अब देखिए जरा, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब किसी भी राशि पर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे x पर अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा इसको घातांक के रूप में x/x और 1/2 लिख सकते हैं। यानी रूट हटकर के घातांक के रूप में इसको परिवर्तित करें तो 1/2 घात आती है। ठीक है, इसका आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे रूट 4 निकाला जाता है तो उसका 2 निकल के आता है ना, कैसे निकल के आता है, इसके लिए आप रिजल्ट देख सकते हैं, अंडर रूट में 2 × 2। ठीक है, तो 2 निकल के आता है जोड़े में से। या फिर वैसे देखें घातांक के रूप में तो उसको हम √4 को कितना लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें बताया कि यहाँ पर 4 और ये रूट हटा के उधर पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। और यहाँ पर इसको 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4 और इसकी पूरे की पावर होल कितनी लगी, 1/2। अब जब पावर के ऊपर पावर लगी तो इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर आपका 2 से 2 कट जाएगा और 2 आ जाएगा। तो यानी अगर हम देखें तो सीधा इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपका किसी भी राशि, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, उस पर अगर अंडर रूट लिखा देंगे तो उसको अगर हम घातांक के रूप में परिवर्तित करना चाहें तो घातांक को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रथम पद में पहली बात तो 2 ही पद है इस बीजीय व्यंजक में, और प्रथम पद में जो आपका देखिए यहाँ पर घातांक है चर राशि का, चर राशि x है, उसका घातांक कितना है, 2। चर राशि का घातांक है 2। इसी तरह से द्वितीय पद जो है उसमें चर राशि कितनी है, x, और उसका घातांक कितना माना जाएगा, रूट लगा है तो उसका मतलब 1/2। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्रथम पद है, प्रथम पद में चर राशि का घातांक जो है 2, वो कि आपका पूर्ण संख्या के रूप में, तथा जो द्वितीय पद है उसमें जो चर राशि x है उसका घातांक कितना है, 1/2, जो कि एक परिमेय संख्या की ओर इशारा करता है। तो ये परिमेय संख्या है चूंकि, और हमने क्या कहा था कि जो भी बीजीय व्यंजक दिया होगा उसमें आपका चर राशियों का घातांक को हर हाल में पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, जो कि ये पूर्ण संख्या की तरफ इशारा नहीं कर रहा। अतः आप कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है। कुल मिलाकर के आपको एक चीज और भी ध्यान देनी है कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको सीधे सीधे कि अगर आप ये नहीं कि एक ही पद में खाली आपने चेक कर लिया, आगे देखा कि यहाँ इसमें 2 पूर्ण संख्या है तो बस आगे नहीं चेक करें। आप
प्रत्येक पद की जांच करनी होगी। प्रत्येक पद में यही देखना होगा सिर्फ कि चर राशि की घातांक कितनी है। अगर घातांक आपकी चर राशि की पूर्ण संख्या के रूप में है तो आप कहते हैं कि हाँ ये बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। एक उदाहरण हमने देखते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए दिया हुआ है 3x³ माइनस 6x की पावर -1। अब देखिए इसमें भी दो पद हैं, या मान लीजिए और बढ़ा दीजिए, तो इसमें देखिए दो पद हैं और साथ ही साथ में पहले पद में घातांक कितना है 3, दूसरे पद में घातांक कितना है -1, तीसरे पद में घातांक कितना है 0। तो अब आप देखिए 3 तो पूर्ण संख्या है, माइनस तो पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। अतः अब आगे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर हमको पता चल गया ये माइनस की ऋणात्मक घात आ गई जो कि पूर्ण संख्या की ओर इशारा नहीं करती। अतः हम कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से आप अन्य भी दिए गए व्यंजकों की जांच कर सकते हैं कि यह बहुपद है या नहीं। चलिए अब इस अपने दूसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं, जो इसका पॉलीनोमियल का सेकंड सब टॉपिक है, वो है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद की घात। अब ये बहुपद की घात क्या होती है, यानी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है? देखिए बहुपद की घात के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी आपको बहुपद दे रहे हैं वो कहेगा बहुपद की घात बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है उसमें एक चीज़ कि बहुपद की घात वह अधिकतम घात होती है जो उन पदों जो दिए गए बहुपद में जो भी पद होगी। जैसे मान लीजिए ये बहुपद है आपका 2x² 3x + 7, उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं आपको। ये मान लीजिए बहुपद आपका दिया हुआ है, बहुपद है, साथ साथ पहले देख चुके हैं, जांच कर चुके हैं। तो इसमें देखिए बहुपद की घात अगर पूछी जाती है तो आप ऐसा पद ढूंढेंगे जिसमें चर राशि का घातांक सबसे अधिक हो। तो देखिए यहाँ पे चर राशि का घातांक कितना था 0, यहाँ पे चर राशि का घातांक यानी घात कितनी थी और 1 थी, यहाँ पर कितनी थी 2। तो आपका अधिकतम घात कितनी है इसमें? अधिकतम घात तो 2 ही है, यानी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। तो इसमें बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें ये तो बहुपद ही नहीं है तो इसमें घात क्या बताएंगे हम? तो फिर जब बहुपद ही नहीं होगा तो घात नहीं बताना। तो फिर इसमें देख लीजिए ये आपका बहुपद ये भी नहीं था, लेकिन ये बहुपद था। इसमें अगर घातांक पूछा जाए कि बहुपद की घात कितनी है यानी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितना है, तो देखिए आप इसमें प्रथम पद में चर राशि की घात 1 है और द्वितीय पद में चर राशि का घातांक कितना है 0, यानी इसमें अधिकतम घातांक यानी उच्चतम घातांक जो है वो कितना है 1। इसलिए हम इसमें डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी 1। इस तरह से आपका घातों की जांच भी कर सकते हैं, मतलब घात आप निकाल सकते हैं और बहुपद है या नहीं इसकी भी जांच कर सकते हैं। अब आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकारों में सबसे पहले हम इनका बहुपद का जो विभाजन है यानी टाइप्स है, इनमें सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे किस पर, किसके आधार पर? पदों के आधार पर, है ना। टर्म्स के आधार पर इनको बांटे तो मोनोमियल यानी आपका एक पदी, मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, ठीक है, और बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी, द्विपदी, और इसका मतलब होता है त्रिपदी, त्रिपदी, ठीक है। यानी मोनोमियल मतलब एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी बहुपद। पदों के आधार पर अगर दोबारा करें तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 3 प्रकार के बहुपद आप पढ़ेंगे। तो देखिए मोनोमियल का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, सिर्फ बहुपद हो लेकिन उसमें एक पद हो तो उसको कहेंगे कि ये मोनोमियल है यानी बहुपद। देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सबसे पहले, तो इसमें कितना लिख सकते हो 2x। अब देखिए ये बहुपद तो है, क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि की घात है 1, तो बहुपद तो है, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितनी 1, घात से तो हमको मतलब ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये पूछना था एक पदी है यानी इसमें पद तो एक ही है, ये एक पदी का उदाहरण है, एक पदी बहुपद है, ठीक है, यानी मोनोमियल है, ठीक है। इसी तरह से आपका बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 होगी वो आपका क्या कहलाएगा? बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अर्थात जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर लिखते हैं 3x - 7, ये बहुपद तो है ही, साथ ही साथ इसमें कितने पद हैं 1 और 2, 2 पदों की संख्या है, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद, ठीक है। इसी तरह से आपका त्रिपदी का उदाहरण दे देते हैं, ऐसा बहुपद जाहिर सी बात है जिसमें 3 पद होंगे वो आपका ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। यानी आप 4x² - 3x + 2, ये आपका एक त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। इस तरह से आप अन्य भी उदाहरण लिख सकते हैं
साथ ही साथ में अब हम इन्हीं बहुपदों का विभाजन घातांक के आधार पर यदि हम करें, घात के आधार पर, तो उसमें लीनियर यानी रैखिक, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद, साथ ही साथ में क्यूबिक, क्यूबिक मतलब आपका त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर घातों के आधार पर बंटवारा करें, घातांक के आधार पर, तो आपका बहुपद लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक यानी रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अब रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, इसमें पदों से मतलब नहीं होता कितने पद हैं, लेकिन घातांक देखना होता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात या उच्चतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसका उदाहरण सबसे पहले देखते हैं। तो रैखिक बहुपद के उदाहरण के तौर पर आप चाहे 2x लिख लें, इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी, एक, तो ये रैखिक बहुपद है। या फिर आप 3x माइनस 7 लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात 0 मानी जाएगी, तो यहाँ पर घात 1 मानी जाएगी चर राशि की, यानी अधिकतम घात कितनी है टोटल, एक ही तो है। तो ये भी एक रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनॉमियल का उदाहरण माना जाता है। नंबर 2 चलते हैं क्वाड्रेटिक के ओर, यानी द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की अगर बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें उच्चतम घात कितनी हो, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखिए आपका उच्चतम घात 2 रखनी है, यानी 2x² माइनस 3x। इसमें देखिए यहाँ पर चर राशि का घातांक कितना, 1, यहाँ पर चर राशि का घातांक कितना है, 2, यानी प्रथम पद में 2 है, द्वितीय पद में 1 है, लेकिन अधिकतम कितना है, 2 ही तो है। तो ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। या फिर दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आप इसी में 3x² माइनस 4, ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें भी देखिए उच्चतम घात तो 2 ही है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। चलिए लास्ट त्रिघात बहुपद की ओर चलते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो होता है आपका ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात या उच्चतम घात 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल अर्थात त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। 3x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कुल मिलाकर आपको घात का ख्याल रखना है। उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 3। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घातांक, लेकिन सबसे अधिक घातांक कितना है, 3, यानी उच्चतम घातांक 3 है, अतः ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल यानी त्रिघात बहुपद का उदाहरण माना जाएगा। लास्ट एक एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 13x³ माइनस 3। अब इसमें मैंने कहा था चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या मैटर नहीं करती है, तो देखिए इसमें 2 ही पद है, लेकिन अधिकतम घातांक कितनी है, 3, तब भी इसको माना जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, इस तरह से आप आज आपने क्या क्या सीखा। पहली बात तो बहुपद के बारे में हमने समझा कि बहुपद क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी आपका जो बहुपद का घात होती है वो क्या होगी, ठीक है, अधिकतम घात होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल यानी बहुपद की घात बोलते हैं। तथा साथ ही साथ हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल यानी बहुपदों के प्रकार क्या होते हैं, यानी पदों के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, तथा घातांक के आधार पर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक यानी रैखिक, द्विघात और त्रिघात। इस तरह से हमने आज अपना